हेलो विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों, आज अपने बात करते हैं एमए प्रवेश के थर्ड पेपर भारतीय सामाजिक व्यवस्था। पिछली क्लासों में आपने संस्कृति का पूरा विस्तार से वर्णन कर दिया था। अब अपने बात करेंगे सांस्कृतिक संक्रमण या पर संस्कृति ग्रहण। संस्कृति संक्रमण भी आत्मसात का ही एक अंग है। दो संस्कृतियाँ जब परस्पर संपर्क में आती है तो वे एक दूसरे को प्रभावित करती है। उनमें से कोई एक दूसरे के या दोनों ही परस्पर कुछ सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करती है तो उसे प्रसार कहते हैं। किंतु जब कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। पर संस्कृति ग्रहण करने वाले समूह की जीवन विधि ही बदल जाती है। पर संस्कृति संक्रमण की परिभाषा एवं अर्थ। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसके अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। नंबर 1, प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुबे ने लिखा है कि जब दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम संस्कृति संक्रमण कहेंगे। अगली परिभाषा दी है प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार एंड मदान। जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को प्रसंस्कृतिकरण कहा जाता है। नंबर 3, गिलिन एंड गिलिन के अनुसार प्रसंस्कृति ग्रहण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों वाले समाज निकट एवं लंबे संपर्क के कारण परिवर्तित होते हैं, किंतु इनमें दोनों संस्कृतियों का पूर्ण मिश्रण नहीं होता। उपयुक्त परिभाषाओं से सन 1936 में रैडक्लिफ, लिंटन, हर्स्कोविटिस ने प्रसंस्कृति विषय पर शोध के लिए मार्गदर्शन देने वाले एक परिषद में समृति पत्र में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी। प्रसंस्कृति ग्रहण उन घटनाओं का समावेश है जो विभिन्न संस्कृतियों वाले व्यक्तियों के समूह के निरंतर प्रयत्न संपर्क में आने वाले से होती है और जिनके परिणाम स्वरूप उनमें से एक या दोनों समूह के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तित घटित होती हैं। सांस्कृतिक संक्रमण की उपयुक्त परिभाषाओं से इसके निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, प्रसंस्कृति ग्रहण में दो संस्कृतियों में सांस्कृतिक तत्वों का परस्पर आदान प्रदान होता है। इस प्रकार यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। नंबर 2, प्रसंस्कृतिकरण ग्रहण के लिए दो संस्कृतियों का लंबे समय तक प्रत्यक्ष और निरंतर संपर्क होना आवश्यक है। नंबर 3, प्रसंस्कृतिकरण करने वाले समूह की जीवन विधि बदल जाती है या दोनों समूह के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन आते हैं। नंबर 4, प्रसंस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब शासक दल के दबाव के कारण प्रसंस्कृति ग्रहण किया जाता है तो सांस्कृतिक तत्व अपनाने वाले समूह की इच्छा या अनिच्छा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। स्वेच्छा से प्रसंस्कृति ग्रहण भी कई कारणों से किया जा सकता है, जैसे कई बार व्यक्ति नवीनता के लिए ही नए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाता है तो कभी कभी सुविधा एवं
लाभ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए भी व्यक्ति कई बार पर संस्कृति ग्रहण करता है। नंबर 5, पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में सांस्कृतिक हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। नंबर 6, पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाले दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, वरन वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि दो संस्कृतियों जब लंबे समय तक एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनमें से कोई एक दूसरी से या दोनों ही परस्पर दबाव या स्वेच्छा से सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को ही पर संस्कृति ग्रहण के नाम से जाना जाता है। पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान एक संस्कृति अपने सभी मूल तत्वों को नहीं खोती, किंतु उसकी जीवन विधि में परिवर्तन आवश्यक आता है। संस्कृति संक्रमण के लिए गिलिन एंड गिलिन ने 3 स्थितियों को आवश्यक माना है। नंबर 1, लोगों का निकट एवं निरंतर संपर्क होना चाहिए, जिसमें कि वे एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों से परिचित हो सकें। नंबर 2, परदेश जाकर रहने वाले समूह विभिन्न सांस्कृतिक समूह में जाकर रहना है। नंबर 3, विजेता हारे हुए लोगों पर अपनी संस्कृति थोपता है। अब अपने बात करेंगे सांस्कृतिक संक्रमण या पर संस्कृति ग्रहण के परिणाम। दो विभिन्न संस्कृतियां समूह में संपर्क होने से ही पर संस्कृति ग्रहण नहीं होता, यद्यपि वह सांस्कृतिक ग्रहण की एक आवश्यक दिशा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दिशाएं भी हैं, जैसे नंबर 1, सांस्कृतिक संक्रमण की दिशाएं। नंबर 1, दोनों संस्कृतियां समूह में संपर्क हो या दोनों एक दूसरे के प्रेरणा दें। नंबर 2, संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं तथ्यों का हस्तांतरण कर सकता है जिससे वह परिचित है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक सीमा तक ही करता है, संपूर्ण संस्कृति का नहीं। नंबर 3, पर संस्कृति ग्रहण में परिवर्तन की इच्छा भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। परिवर्तन चाहने की इच्छा होने पर संस्कृति ग्रहण शीघ्र एवं तीव्र गति से होगा। परिवर्तन के प्रति उदासीन होने पर संस्कृति ग्रहण में अवरोध पैदा होता है। नंबर 4, पर संस्कृति ग्रहण उन संस्कृतियों में अधिक एवं शीघ्र होगा जिसमें परस्पर समानता अधिक एवं अंतर कम होता है। दो संस्कृतियों के उद्देश्यों में समानता होने पर भी पर संस्कृतिकरण के अधिक अवसर होते हैं। संस्कृति संक्रमण के परिणाम। पर संस्कृति के महत्वपूर्ण परिणाम स्वरूप संस्कृति में परिवर्तन होता है, संस्कृति का प्रसार होता है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्व ग्रहण कर लाभान्वित होती है। परस्पर सहयोग एवं भाईचारे की भावना में वृद्धि होती है, किंतु पर संस्कृति ग्रहण सदैव ही लाभप्रद नहीं होती, वरन अनेक बार तो अनियंत्रित रूप से दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाना घातक भी सिद्ध होता है। दबाव से स्वीकार कराए गए सांस्कृतिक परिवर्तन भी विनाशकारी स्थिति पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में विद्रोह की संभावना रहती है।
प्रसंस्कृतिकरण के प्रभावों का उल्लेख हम दो स्वरूपों में कर सकते हैं। नंबर 1 व्यक्ति का प्रभाव, नंबर 2 संपर्क में आने वाले संस्कृतियों का प्रभाव। संस्कृति संक्रमण के कारण व्यक्ति पर भी अनेक प्रभाव पड़ते हैं। व्यक्ति को नवीन संस्कृति से अनुकूलन करना पड़ता है। इस दौरान उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। युवा व्यक्ति पहले ही किसी संस्कृति के अनुरूप ढल चुके होते हैं, अपने मूल्य एवं जीवन विधियों तय कर चुके होते हैं। अतः नवीन संस्कृति से संपर्क उनके लिए मानसिक तनाव का कारण होता है। नवजात शिशु के सम्मुख भी वफादारी में संघर्ष पैदा हो जाता है। कई बार व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, अपनी आकांक्षाओं को त्याग देते हैं और अपने दायित्व निभाने में असमर्थ होते हैं। व्यक्ति अपनी परिचित भाषा, संस्कृति एवं संस्थाओं के माध्यम में ही रहना चाहता है। दूसरी संस्कृति से संपर्क का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, किंतु जो लोग नई संस्कृति से सफलतापूर्वक अनुकूलन कर लेते हैं, वे अपनी संस्कृति में अन्य लोगों के नेता बन जाते हैं तथा प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं। संस्कृति संक्रमण का संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है। दोनों संस्कृतियों में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है तथा आगे चलकर सात्मीकरण भी हो जाता है। अब अपने बात करेंगे सांस्कृतिक सापेक्षवाद। मानव समाज और पशु समाज में एक अंतर यह है कि पशु समाज प्रारंभ से अब तक एक सा रहा है। जिस प्रकार का जीवन वह सैकड़ों वर्ष पूर्व व्यतीत कर रहा था, वैसा ही आज भी कर रहा है। जबकि मानव समाज ने अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों में निरंतर विकास और परिवर्तन किया है। सांस्कृतिक विकास के द्वारा ही आपने प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया। मानव की इसी विशेषता के कारण हमें सांस्कृतिक भिन्नता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद दिखाई देता है। सांस्कृतिक सापेक्षता का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हर्स्कोविटिच ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद का उल्लेख किया है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को मानव ने जीवन शैली, भाषा, सामाजिक प्रतिमान, नैतिकता एवं संस्थाओं के द्वारा व्यक्त किया है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की हम अभिवादन के उदाहरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं, टोप उतारते हैं। जापान में शरीर को झुकाया जाता है, तो अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोग एक दूसरे के थूकते हैं। इस प्रकार से विवाह की विधियां भी हिंदू, मुस्लिमों और ईसाइयों में भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार उसकी संस्कृति के अनुरूप होता है। विभिन्न समाजों की संस्कृतियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः मानव व्यवहारों में भी भिन्नता दिखाई देती है। प्रत्येक मनुष्य के अनुभव, निर्णय और व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुरूप ही होते हैं। इसे ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। विद्यार्थियों, अधिकतर परीक्षा में छोटे क्वेश्चन आते हैं जो 4 नंबर के, 6 नंबर के, तो उसमें पूछा जाता है कि सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, सांस्कृतिक संपर्क क्या है, सांस्कृतिक संक्रमण क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है। इन विषय में आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अब अपने नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।